हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान तक की 2-3 रचनाएं बताए थे। उसके आगे की जो रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है सुभद्रा कुमारी चौहान की और कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं, जैसे स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी। ये रचनाएं भी सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। कौन कौन सी? स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी। ये भी हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद देखते हैं सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं। सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं कितनी हैं तो देखते हैं। तो पहली हमारी युगाधार। कौन? युगाधार, दूध बतासा, भैरवी विषपाल, वासव दत्ता, कुणाल, वसंती, चित्रा। फिर आगे देखते हैं चित्रा, प्रभाती, बांसुरी, झरना, बिगुल, चेतना। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। फिर से देख लो दोबारा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। देखो, याद करने का सबसे अच्छा तरीका एक वीडियो 2-3 बार देखो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे देखो सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं। युगाधार। कौन? युगाधार, दूध बतासा, भैरवी विषपाल, वासव दत्ता, कुणाल, वासंती, चित्रा, प्रभाती। फिर आगे देखते हैं प्रभाती, बांसुरी, झरना, बिगुल, चेतना। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो सोहनलाल द्विवेदी जी की हैं। फिर अगले देखते हैं हरबंस राय बच्चन की कितनी रचना है? तो मधुकलश है। कौन है? मधुकलश। और उसके आगे देखते हैं हरबंस राय बच्चन की रचनाएं। तो बुद्ध का नाचधार हैं। बुद्ध का नाचधार, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगनी, मिलन यामिनी। तो ये सारी रचनाएं हरबंस राय बच्चन की हैं। और भी रचनाएं हैं मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, त्रिभगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हरबंस राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। देखो फिर से देख लो कौन कौन सी। तो बुद्ध का नाचधर, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगनी, मिलन यामिनी, प्रलय पत्रिका, त्रिभगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हरबंस राय बच्चन की हैं। अब उसके बाद देखते हैं नागार्जुन की रचनाएं। नागार्जुन की रचनाएं कितनी हैं? तो नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो भस्म अंकुर। कौन सी? भस्म अंकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार बाहों वाली। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? नागार्जुन की रचनाएं हैं। फिर दोबारा देख लो भस्म अंकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार बाहों वाली। ये सारी रचनाएं नागार्जुन की हैं। फिर आगे देखते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं।
तो शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रलय सर्जन है। कौन है? प्रलय सर्जन। हिल्लोल, जीवन के गान, जीवन के गान, पर आंखें नहीं भरी, बिंद हिमाचल, बिंद हिमाचल, मिट्टी की बलात, मिट्टी की बलात। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो शिवमंगल सुमन की रचनाएं हैं। फिर से देख लो, प्रलय सर्जन, प्रलय सर्जन, हिल्लोल, जीवन के गान, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बलात। ये सारी रचनाएं शिवमंगल सुमन जी की हैं। फिर आगे देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की कितनी रचनाएं हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, हे मेरी तुम। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। कौन कौन सी देख लो फिर दोबारा, युग की गंगा, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं देख लो। त्रिलोचन शास्त्री की दो रचनाएं हैं, धरती और दिगंत। कौन सी? धरती दिगंत। ये दो रचनाएं त्रिलोचन शास्त्री की हैं। संसद के सड़क तक, ये किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। संसद के सड़क, संसद के सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। फिर आगे देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कौन कौन से नाटक लिखे या निबंध संगार कौन से हैं, निबंध संग्रह कौन से हैं, नाटक कौन है, एकांकी कौन है, उनके बारे में सीखते हैं। तो अंधेर नगरी क्या है? हमारा एक नाटक है। भारत दुर्दशा, ये भी क्या है? एक नाटक है एकांकी के रूप में। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, ये भी हमारा क्या है? निबंध है, लेकिन एकांकी के रूप में है। फुलोचना, फुलोचना क्या है? निबंध संग्रह है। मदालसा, मदालसा क्या है? निबंध संग्रह है। कपूर मंजरी, कपूर मंजरी क्या है? तो एक नाटक है। कौन कौन सा देखो, अंधेर नगरी क्या है? नाटक है। भारत दुर्दशा क्या है? नाटक है। वो भी किस रूप में है? तो एकांकी के रूप में है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, ये क्या है? निबंध है। किस रूप में? एकांकी के रूप में। फिर सुलोचना क्या है? निबंध संग्रह है। मदालसा क्या है? निबंध संग्रह है। और कर्पूर मंजरी क्या है? तो नाटक है। फिर आगे देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की और रचनाएं। सत्य हरिश्चंद्र, क्या? सत्य हरिश्चंद्र क्या है? नाटक है। भारत जननी क्या है? नाटक है। श्री चंद्रावली और नील देवी, ये सारे क्या हैं? एक नाटक हैं। कौन कौन से? तो सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, श्री चंद्रावली, नील देवी, ये क्या हैं? चारों नाटक हैं। कश्मीर कुसुम, ये क्या है? तो इतिहास ग्रंथ है। कश्मीर कुसुम क्या है? इतिहास ग्रंथ है। विद्या सुंदर, विद्या सुंदर क्या है? नाटक है। विद्या सुंदर क्या है? नाटक है। रत्नावली, रत्नावली भी क्या है? नाटक है। और पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन क्या है? एक नाटक है। धनंजय विजय, ये भी क्या है? एक नाटक है, एकांकी के रूप में है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है। दुर्लभ बंधु, ये भी नाटक है। विशेष विषमौषधम, ये भी क्या है? नाटक है। सती प्रताप, प्रेम जोगनी, ये सारे क्या हैं? नाटक हैं। कौन कौन से? फिर से देख लो दोबारा। सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, श्री चंद्रावली, नील देवी, ये सारे नाटक हैं। और कश्मीर कुसुम क्या है? तो इतिहास संग्रह है। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, ये भी हमारे नाटक हैं। धनंजय विजय, ये नाटक है, एकांकी के रूप में।
मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये भी हमारे क्या हैं, नाटक हैं। विशेष्य, विषमौषधम, ये भी क्या है, नाटक हैं। सती प्रताप, प्रेम जोगनी, ये क्या है, ये भी नाटक हैं। फिर महाप्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की देखते हैं, इनके कौन कौन से हैं। तो अद्भुत आलाप कालिदास के निरंकुशता, ये क्या है, तो आलोचना है। क्या है, आलोचना है। अद्भुत आलाप कालिदास की निरंकुशता, ये क्या है, आलोचना है। फिर आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं के बारे में। नैषध चरित चर्चा, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, विचार विमर्श, ये भी क्या है, तो ये आलोचना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये क्या है, ये इतिहास है। क्या है, इतिहास है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इतिहास है। हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविता, ये क्या है, तो आलोचना है। कौन कौन से फिर से देख लो। नैषध चरित चर्चा, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, विचार विमर्श, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और इनकी कविता, ये सारे क्या हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना हैं। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये क्या है, तो ये हमारा इतिहास है। फिर आगे देखते हैं सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान, पवित्रता, ये सारे क्या है, निबंध हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। कौन, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान, पवित्रता, ये सारे क्या हैं, तो निबंध हैं। अब देखते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ऊपर देखे थे सरदार पूर्ण सिंह, अब नीचे देखते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद की देखते हैं। तो चिद्धलास क्या है, तो एक दर्शन है। क्या है, दर्शन। चिद्धलास क्या है, एक दर्शन है। समाजवाद, चीन की राज्य क्रांति, ये क्या है, तो एक राजनीति है। क्या है, राजनीति। ब्राह्मण सावधान, ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। ब्राह्मण सावधान। जीवन और दर्शन, ये क्या है, तो दर्शन है। और चिद्धलास भी क्या है, दर्शन है। भाषा की शक्ति क्या है, तो निबंध संग्रह है। क्या है, निबंध संग्रह है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो निबंध संग्रह है। शिक्षा का उद्देश्य। नासदीय सूक्त की टीका, ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। नासदीय सूक्त की टीका। महात्मा गांधी क्या है, जीवनी है। मिस्र की राज्य क्रांति, ये क्या है, राजनीति है। मिस्र की राज्य क्रांति, ये क्या है, राजनीति है। आर्यों का आदि देश, ये इतिहास है। सम्राट हर्षवर्धन, ये क्या है, ये भी इतिहास है। भारत के देशी राज्य, ये क्या है, तो ये भी इतिहास हैं। भारत के देशी राज्य। फिर आगे देखते हैं राहुल संकृत्यायन। ओल्गा से गंगा, ये क्या है, कहानी संग्रह है। सतमी के बच्चे, ये भी क्या है, कहानी संग्रह है। सिंह सेनापति, ये उपन्यास है। जय योधेय और विस्मृत यात्रा, ये सारे क्या हैं, तो ये हमारे उपन्यास हैं। मेरी जीवन यात्रा, ये आत्मकथा है। मेरी लद्दाख यात्रा साहित्य है। यात्रा के पन्ने, मेरी तिब्बत यात्रा, ये सारे क्या हैं, यात्रा साहित्य हैं। फिर आगे देखते हैं किन्नर देश में, तो ये क्या है, देश दर्शन है। घुमक्कड़ शास्त्र, ये क्या है, यात्रा साहित्य
हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें, तभी जो रचनाएं हैं ये याद हो पाएंगी। अगर 1-2 रचनाएं देखोगे तो याद नहीं होंगी, आपका टाइम भी जाएगा। तो वीडियो देखो, इतने बड़े वीडियो हैं नहीं, सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं है। तो 20 मिनट वीडियो देखने में 20 मिनट आपका समय लगेगा। देखो एक बार क्या देखो, पहले स्लो मोशन में देखो, जैसे जो स्पीड होती है उसके फिर आगे उसकी हल्का स्पीड बढ़ा दो, फिर उसके बाद हल्का स्पीड बढ़ा दो। इस तरह 2-3 बार देखोगे आपको ये रचनाएं याद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।